हेलो स्टॉक्स वालों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एचईजी लिमिटेड के बारे में। ये वो मल्टीबैगर स्टॉक है जिसने लोगों को कई गुना मुनाफा बना के दिया है पिछले 1-1.5 साल में, और अभी पिछले कुछ दिनों से उसमें दिख रही है भारी गिरावट। तो इसमें हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि क्या है रीजन इसकी भारी गिरावट का, और उसने अनाउंस किया था कंपनी ने एक बाई बैक। तो इसमें ये भी जानेंगे कि बाई बैक का फायदा मिलेगा या नहीं इन्वेस्टर्स को। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना करने पाए। ये प्राइस सेटअप एचईजी लिमिटेड का, और आप देख रहे हैं स्टॉक्स वाले बाबू। सबसे पहले देख लेते हैं कंपनी का ओवरव्यू। ये आती है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, और इसका जो सेक्टर है वो है ग्रेफाइट एंड इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड बनाने वाली कंपनी है जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है, और इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 14,764 करोड़, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी है। और इसका जो करंट मार्केट प्राइस है, यानी कि ये 28 दिसंबर 2018 को जो बंद हुई है वो हुई है 3690 के आसपास। और अब देख लेते हैं मेन रीजन इसके प्राइस के गिरने को, उसकी भारी गिरावट की जो वजह है। सबसे बड़ी वजह ये है कि इसका जो नीडल कोक, जो इसका रॉ मटेरियल जिसको यूज करके ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड बनता है, उसका जो प्राइस है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। और दूसरा जो बहुत बड़ा रीजन है वो ये है कि इलेक्ट्रोड का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में वो ग्रेजुअली डाउन हो रहा है, यानी कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कम हो रहा है और रॉ मटेरियल का प्राइस जो है बढ़ रहा है। तो यानी कि ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग पे। और जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसका जो रीजन है वो ये है कि चाइना अभी ये क्लेम कर रहा है कि आने वाले दिनों में वो अपनी जो इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको बढ़ाने वाला, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में। और चाइना एचईजी लिमिटेड का एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो वहां पे भी इसको बहुत टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा आगे के जो दूसरे मार्केट्स भी है, क्योंकि चाइना अपना प्रोडक्शन बढ़ा लेगा तो वो भी स्टार्ट कर देगा एक्सपोर्ट करना दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में। तो एक टफ कंपटीशन होने जा रहा है, और साथ ही में मार्केट का जो स्पैन है इसका, उसमें भी थोड़ी कमी आने वाली है। तो ये 3 मेन रीजन है जिसकी वजह से इसके प्राइस में इतनी ड्रास्टिक और इतनी भारी गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। और अब बात कर लेते हैं इसके बाईबैक प्लान के बारे में। तो इसका जो बाईबैक अनाउंस हुआ था, बहुत से लोग आप लोग जानते ही होंगे कि वो हुआ था 5500 रुपए के रेट पे, यानी कि हर शेयर को कंपनी 5500 के रेट पे खरीदने वाली है। और जो इसका डेट है वो अब तक कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिटेल इन्वेस्टर को इस बाईबैक का फायदा मिलेगा या नहीं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो होने वाला है, यानी कंपनी जो बाईबैक करने वाली वो जो नंबर ऑफ शेयर है, जो परसेंट होगा वो उसका काफी कम होगा, मेरे हिसाब से 10 से 15% के रेंज में। यानी अगर आपके पास एचईजी लिमिटेड के 100 शेयर हैं तो कंपनी आपसे एट द मैक्स 10 या 15 शेयर ही लेगी वापस बाईबैक में, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5500। तो ये भी मुझे बहुत ज्यादा मुनाफे का, फायदे का सौदा नहीं लग रहा है ये जो बाईबैक है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा फायदा इसमें नहीं बनने वाला है। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बाईबैक सोच के इसके स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो मुझे आपको बताते हुए ये अफसोस हो रहा है कि ये आपका बहुत बड़ा फायदेमंद सौदा नहीं है। अब करेंगे इसके प्राइस मूवमेंट की बात इसके टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। और अब मैंने लगा दिया एचईजी लिमिटेड का चार्ट 5 मिनट के इंटरवल पे, और ये चार्ट है 28 दिसंबर का जो शुक्रवार थी। और आप देख सकते हैं ये जो ओपनिंग उसकी हुई है वो प्रीवियस क्लोज से थोड़ी सी ऊपर हुई है, स्लाइड गैप अप है। उसके बाद देख सकते हैं एक तेजी देखने को मिली, और इसने जो हाई बनाया वो बनाया 3725.70 का। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो उस दिन का हाई बना है 28 दिसंबर का, वो हाई बनाया 3728.80 का। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसमें एक बड़ी गिरावट मिली है, और इसने जो अपना लो बनाया उस दिन का वो बनाया 3678 रुपए का। और उसके बाद थोड़ा ये साइडवेज चला है और फाइनली ये 3688 पे बंद हुआ है। तो यानी एक नेगेटिव ट्रेंड रहा है शुक्रवार के दिन। और इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, उसके लिए मैं लगाऊंगा इसका डेली चार्ट। और ये लगा दिया मैंने एचईजी लिमिटेड का चार्ट डेली इंटरवल पे आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि ग्रेजुअली इसमें एक बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसने हायर हाइज एंड हायर लोज बनाए हैं, और इसने एक अपना जो पीक टच किया, जो 52 वीक का हाई था वो बनाया था 16 अक्टूबर को, जो था 4955 का, यानी कि लगभग 5000 का मार्क जो था वो उसने टच किया था। और फिर उसके बाद ये नीचे गिरा है, और उसके बाद जो नियर टर्म का जो लो बनाया था इसने वो था 25 अक्टूबर को, जो था 3850 का। तो कहीं ना कहीं एक 3850 का एक सपोर्ट था इसका, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो सपोर्ट इसने तोड़ दिया 24 दिसंबर को ही। और उसके बाद जो उसकी क्लोजिंग हुई वो हुई 3675 पे, और उसके बाद फिर ये नीचे गिरा है
और 26 दिसंबर को उसने नया लो बनाया है 3480 का। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं उसको आप लोगों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब इसने 3480 बनाया था उसके बाद एक थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है और थोड़ी एक तेजी आई है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये जो 3 कैंडल का पैटर्न बन रहा है ये स्लाइटली हैमर लाइक पैटर्न है, जो कि इंडिकेशन होता है ट्रेंड रिवर्सल का, बट वो कंफर्म नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिर जो मुझे कैंडल दिख रहा है वो थोड़ा एक डोजी टाइप का दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो इनडिसाइसिव मोमेंट यहाँ पे कंटिन्यूड है अभी। तो पूरी तरह से कंफर्म तो मैं नहीं कहूंगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है मुझे। तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से। तो मैं लगा रहा हूँ यहाँ 5 डे का ब्लू लाइन, 8 डे का रेड लाइन, 13 डे का ब्लैक और 20 डे का ये ग्रे लाइन आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पे 29 नवंबर से एक जो डाउन ट्रेंड बना है इसमें वो कंटिन्यूड है और इसने तीनों जो 5 डे के मूविंग एवरेज है उसने बाकी के तीनों बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया और एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड बन चुका है यहाँ पे। और बीच में इसने टच करने की कोशिश की थी, आप देख सकते हैं यहाँ 14 दिसंबर के बाद से, बट फिर 21 दिसंबर के बाद इसमें बड़ी गिरावट आई है। स्पेशली 24 दिसंबर को आप देखें और 26 दिसंबर को इसने अपने नियर टर्म का एक लो बनाया 3480 रुपए का। तो अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है ये 3480 इसका नया सपोर्ट बन सकता है, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे 3620 से 30 के बीच का मार्क जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करना चाहिए। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो एक नियर टर्म का जो रेजिस्टेंस है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो है 4000 के मार्क पे। अगर ये इसको क्रॉस कर लेता है तो डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है 4100 के आसपास 4100 पे। और अगर उसको भी क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो है इसका 4400। तो 4000, 4100 और 4400 पे ये 3 मेन रेजिस्टेंस है इसके पास, और उनको ये ब्रेक कर लेगा तो ये फिर अपने अप ट्रेंड में पूरी तरह से आ जाएगा। तो इसको और कंफर्म करते हैं एक मोमेंटम ऑसिलेटर लगा के। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ स्टोकेस्टिक आरएसआई 14-14-33 के इंटरवल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्टोकेस्टिक आरएसआई ने भी एक अपवर्ड ट्रेंड दिखा दिया। ये ब्लैक लाइन जो है वो %K और जो रेड लाइन है वो %D। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस एक गिरावट का माहौल बना हुआ था। इनफैक्ट अगर आप 19 दिसंबर की बात करें तो वहां पे एक क्रॉसओवर बन गया था डाउनवर्ड ट्रेंड्स में %K का %D से, और उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर 26 दिसंबर की बात करें, 26 दिसंबर को जहां पे एक हैमर लाइक फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक थोड़ा सा स्लाइट एक अप ट्रेंड है। जब 27 दिसंबर को उसने क्रॉस किया %D ने %K को अपवर्ड ट्रेंड में, और उसके बाद देख सकते हैं उसके बाद की भी जो कैंडल बनी है वो थोड़ी सी अप बनी, ऑल्दो ये एक बियरिश और डोजी टाइप की कैंडल है। तो कहना मुश्किल है कि ये जो अपवर्ड ट्रेंड है वो सस्टेन हो पाएगा। मे बी आने वाले दिनों में ये थोड़ा साइडवेज जाए और फिर अगर उसको थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो मे बी ये अपवर्ड मूव करे। बट इसका जो रेजिस्टेंस है जैसे मैंने बताया वो पहला है 4000 पे, दूसरा 4100 पे, और उसको क्रॉस कर लेता है तो नेक्स्ट इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो है 4400 पे। तो कंप्लीटली अप ट्रेंड में जाने के लिए इसको 4400 तक का मार्क क्रॉस करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब तक ये 4100 का मार्क क्रॉस नहीं कर लेता कंप्लीटली, ये फुल्ली अप ट्रेंड में नहीं आएगा। तो अगर आप इसमें एंट्री बना चुके हैं तो मैं ये कहूंगा होल्ड करें। ट्रेंड थोड़ा रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, और अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो थोड़ा सा और वेट कर लें। थोड़ा एक कम का स्टॉप लॉस लेके आप निकल सकते हैं अगर आपने 4000 या उससे ऊपर की खरीद करी है तो। और अगर आपने उससे लोअर लेवल पे लिया है तो मैं ये कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई होप ये अपने 4000 के मार्क पे तो आ ही जाएगा। तो ये मेरा वर्टिक एचईजी लिमिटेड के बारे में वीडियो करूंगा यहीं पे वाइंड अप। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।